नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। कभी कभी सोचता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या वक्त बदला है, रीति रिवाज बदला है, समय बदला है, या परिस्थिति बदली है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण शिक्षा की सेवाएं इतनी महंगी हो गई है कि आज इंसानों के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो मैंने एक आर्टिकल जो पढ़ा कि भाई आज स्मशान तक पहुंचाने के लिए, जलाने के लिए इंसानों की कमी है। तब एक इंसान क्या करता है, लोग क्या करते हैं। तो अंतिम समय में 12 दिनों के लिए अलग अलग पैकेज वाला एक स्टार्टअप शुरू हो गया। उसका नाम है स्टार्टअप स्टार्टअप अंतिम सत्य। अंतिम समय में रोने के लिए उपलब्ध करवा रहा महिला और पुरुष। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। ये भारत है जिसकी संस्कृति के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, ढंढोरा पीटते हैं, बातें करते हैं, मेरे समाज की बात करते हैं, देश की संस्कृति की बात करते हैं। कहाँ गई संस्कृति? किसने खत्म कर दिया? किसने महंगाई, बेरोजगारी को इतना बढ़ावा दे दिया? 10 साल, 11 साल, 12 साल से सत्ता में बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद जो 2014 के पहले वो केजरीवाल, अन्ना हज़ारे, वो आज सत्ता में बैठे लोग जो डंडोरा पीट पीट कर, और वो मीडिया कहती थी कि जो 70 रुपीज़ का पेट्रोल 40 हो जाएगा, वो आज कहाँ पहुँच गया है। जो मीडिया, वो अन्ना, वो केजरीवाल, वो लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, संसद में बैठे में बहुमत के साथ, विश्वगुरु, वो कहते थे कि भाई मैं डॉलर का भाव 50 रुपये कर दूंगा। आज डॉलर कहाँ है? किसने इकोनॉमी की हालत बिगाड़ी? हम फिर यही कहते हैं कि ये तो 1947 में गांधी जी ने गलत किया, जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया, सरदार पटेल ने गलत किया। इसकी वजह से आज ये हो सब कुछ जो परिस्थिति देश की है उनके लिए जिम्मेदार है। तो आगे में चलो, जितना पैसा मिलता है उस हिसाब से होता है रोना धोना। रोने के लिए भी, धोने के लिए भी पैसा। समाज में संयुक्त परिवार टूटने व कल परिवार की प्रवृत्ति के चलते एकल परिवार की प्रवृत्ति के चलते जहां हमारी परंपराएं विलुप्त होने लगी हैं, वहीं आज की युवा पीढ़ी शुभ अशुभ अवसरों पर होने वाली परंपराओं के से अनभिज्ञ हो चुके हैं। वही एकल परिवार के ट्रेंड ने रिश्तों में भी खटास डाल दी, जिससे अंतिम समय में भी लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अंतिम समय के कंधा देने वाला भी नहीं मिलता। बदलते हालात को देखते हुए जोधपुर में फ्यूनरल सर्विसेज सेंटर की शुरुआत की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा स्टार्टअप है, जबकि ये स्वच्छ है। जोधपुर में कुछ लोगों ने मिलकर यह नया स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है अंतिम सत्य। इसमें जहाँ फ्यूनरल के समय पुरुषों व महिलाओं की ज़रूरत होगी, वहाँ जाने वाली महिला व पुरुष को रोने के पैसे दिए जाएंगे। इस स्टार्टअप के तरह जहाँ कहीं मौत हुई हो और वहाँ से कॉल आने पर टीम के सदस्य वहाँ रोना धोना करेगी, और इसके बदले में पूर्व में तय करार अनुसार सर्विस चार्जेस
लिए जाएंगे। मृतक परिवार के ऑर्डर पर रोने के लिए जाने वाली महिलाएं और पुरुष जितने पैसे तय हुए उतने इनके अनुसार ही रोना धोना किया जाएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि अब तक तो मृतक के परिजन की घर में किसी की मौत होने पर रोते थे, मगर अब रोने के लिए ये किराए के रिश्तेदार पहुंच जाएंगे। ये अंतिम सत्य के नाम से शुरू हुई कंपनी के को फाउंडर गजेंद्र पारिक ने बताया कि कई समाज में संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। संयुक्त परिवार टूटने और बड़े बुजुर्गों का साथ छूट जाने से अब लोगों को पता भी नहीं है कि अंतिम संस्कार में कैसे रीति रिवाज काम में लिए जाते हैं। सनातन धर्म में तो 15 दिन का महत्व होता है, यानी किसी की मृत्यु के बाद 15 दिन तक क्या क्या कार्यक्रम होते हैं उसकी जानकारी आज के एकल परिवार में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के युवाजन को इसके बारे में कोई भी माहिती, कोई भी समझ, कोई भी संस्कार जैसी चीज़ है ही नहीं। तो टीम में सभी तरह के लोग शामिल इन लोगों ने किए गए हैं और पारिक ने बताया कि टीम में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग व पीड़ित शामिल हैं, इवन पंडित भी शामिल हैं। यह लोग घर में किसी के देहांत होने पर पूजा पाठ कराने और अन्य कार्यों के लिए जाते हैं और कंपनी 12 से 15 दिन तक का फुल पैकेज देती है, जिसमें 20 महिलाएं, लड़कियां 10, पुरुष और लड़के 10 और पंडित और पूजा पाठ करने वाले लोग 10 शामिल होते हैं। यह पैकेज करीब 60,000 रुपये का होता है। इसके अलावा 15 दिन का फुल पैकेज जिसमें पूजा पाठ, ब्राह्मण भोजन और अन्य रिवाज होते हैं, उसके लिए करीब 1,21,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक का पैकेज होता है। तो आप समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, हमारी गति क्या है। और यहाँ आप समझ सकेंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, बेरोजगारी दूर होती है, लेकिन जो सेंसेशन, जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है उसके लिए संवेदना अपने कुटुंब वाले के में होनी चाहिए। वो कैसे लाया जाएगा? क्या ये लोग ये संवेदना कुटुंब के हर व्यक्ति में प्रकट कर सकते हैं? सिर्फ पैसे देने से, रोने धोने से क्या हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? वो हमारी समझ में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैं भी अहमदाबाद में मेरे गांव कटराल में स्मशान में जाता था। हम लकड़ियाँ इकट्ठे करके उसको सेट करते थे, जलाते थे। जब तक जलाने के बाद हम बाहर आते थे, चाय भी पीते थे, नाश्ता भी करते थे, फिर घर आकर वो पानी हाथ में डालते थे, फिर स्नान करते थे, रोते थे, ये सब कुछ करते थे। एक संवेदना की बात है जो मृतक के परिवारजनों को किस तरह संवेदना दिया जाए, उसका दुख किस तरह दूर किया जाए, इनको किस तरह उस परिस्थिति में से बाहर ला जाए, उसके लिए जो उस समय और आज भी गाँव में जो मतलब चीज़ रखी गई है, जो प्रक्रिया रखी गई है 15 दिन तक की, तो एक कुटुंब वो संवेदना में से, इस परिस्थिति में से, इस दुख में से बाहर आ जाए, इसके लिए ये सब कुछ रखा गया था। लेकिन आज उसका मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको समझना होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या रख के जाने वाले हैं, वो आपको समझना है।